नमस्कार, हिमालयन डिस्कवर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज इस्टवाल। फूल बे जाई फूलिए साल अंधेल ऐसू के, ये फूलों का एक त्योहार जो परंपरा है आपके बैसाखी तक 1 महीने तक जो फुलदेई का त्योहार चलता है हमारा, वो कल से प्रारंभ हो गया है। आखिर फुलदेई का महत्व क्या है और फुलदेई का फूलों से क्या संबंध है, क्यों क्या कहते हैं ये जो ऋतु शुरू हुई, क्यों हमारा नया साल शुरू हुआ और किस तरीके से हिंदू संवत्सर की शुरुआत हुई, उस सब को लेकर चर्चा होगी। तो जुड़िए इस नए एपिसोड में फुलदेई करके, कैसे करके ऋतु में परिवर्तन हुई, कैसे करके उत्तराखंड के मेले कौथिक शुरू हुए और किस तरीके से फुलदेई का प्रारंभ हुआ, कैसे देहरियों में बच्चे फूल डालते हैं। ये संसार का इकलौता ऐसा पर्व है जिसकी शुरुआत नौनिहाल करते हैं, छोटे बच्चे करते हैं और जिसका अंत बुजुर्ग करते हैं। तो आइए जानते हैं फुलदेई के बारे में। आप सभी को बसंत पंचमी व 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिमालयन डिस्कवर आपके सामने ला रहा है फ्योली फूल की खूबसूरती और फ्योली फूल का जन्म और फ्योली फूल से जन्मे बसंत उत्सव, मकर संक्रांति के त्योहार के रूप में, जहां पीले वस्त्र और पीले अंबर और पीला सब कुछ, मतलब फुलारी के फूलों का जहां उद्गम होता है, उस प्रदेश देवभूमि का यह बसंत उत्सव मकर संक्रांति से शुरू हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये जो मकर संक्रांति ये बसंत उत्सव है, वो फ्योली के फूल खिलने के साथ साथ शुरू होता है। फ्योली के फूल के खिलने के बाद से शुरू हुई बसंत ऋतु और इसी से फिर हिंदू संवत्सर की शुरुआत, इसी से उत्तराखंड के मेले कौथिकों की बहार और फिर साथ में फसलों की बुवाई, फसलों की कटाई, पूरे वर्ष भर जो गतिविधियां होती हैं मकर संक्रांति से शुरू होकर साल भर चलती हैं। यही खूबसूरती है इस प्रदेश की। तो आइए जानते हैं बसंत की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं कि फूल कैसे खिले, और ये बताइएगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस बसंत ऋतु के आगमन से पहले फ्योली का एक महत्व है। उत्तराखंड के पहाड़ों में प्रकृति और जीवन में बसंत की सुगबुगाहट, चैत्र, जिसे यहाँ चैत भी कहा जाता है, कि संक्रांत से शुरू होती है। बसंत पंचमी के आसपास ऊंचे हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी होती हैं और जीवन ठंड के कारण सोया सोया सा रहता है। लेकिन चैत्र के महीने में चोटियों की बर्फ पिघलने के साथ ही पहाड़ों में भी पेड़ों पर नई कोपलें आने लगती हैं। खेतों की मेड़ों से लेकर पहाड़ी ढलानों तक फ्योली के पीले वासंती फूल बसंत ऋतु की आहट सुनाने लगते हैं और सप्ताह बीतते बीतते जंगल में पेड़ फूलों से लकबक हो जाते हैं। इसी के साथ शुरू हो जाती है पर्वतीय पर्वों की श्रृंखला, जो बैसाखी तक चलती है। ये सारे त्योहार और परंपराएं बच्चों, बहन बेटियों से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में बसंत का पहला त्योहार चैत्र की संक्रांति से शुरू होता है। ये दिन सारे पहाड़ में फूल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। बच्चों का ऐसा त्योहार शायद ही कहीं अन्यत्र मनाया जाता हो। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसंत के आगमन की सूचना केवल प्रकृति ही नहीं देती, बच्चे भी देते हैं। चैत्र के महीने में पहले दिन को सुबह अंधेरी में ही हर घर की देहली पर गांव के बच्चे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु का शुभ समाचार देते हैं। बच्चों के इस त्योहार को कुमाऊं में फुलदेई और गढ़वाल में फुलारी कहते हैं। हर जिले और उसके अलग अलग परगने में इस त्योहार की रस्में भले ही थोड़ा अलग हों, पर एक बात में ये त्योहार समान है। ये सारे पहाड़ में चैत्र की संक्रांति से ही शुरू होता है, इसलिए इसे फूल संक्रांत भी कहते हैं।
बसंत ऋतु के ऐसे अनूठे पर्व को कहीं फुलारी, कहीं फुलदेई तो कहीं घोगा पूजा के रूप में पूजा जाता है। कहीं कहीं इसे बसंत ऋतु के देवता गवीर या ग्वालों का देवता भी कहा जाता है। इस पर्व पर संक्रांति के एक रोज पहले बच्चे शाम को फ्योली, बुरांस आदि के फूल और पेड़ों की पत्तियों को चुनकर अपनी अपनी फूल कंडियों में रख कर लाते हैं। बसंत पर पहाड़ों में जितने गीतों की संरचना की गई है वो किसी अन्य समाज में नहीं है। जनजातीय क्षेत्र रवाई, जौनसार भावर जहाँ जहाँ भी पहाड़ी संस्कृति रची बसी है वहीं फूलों के पर्व के गीत बने हैं। सोके फूलबाजी जामे चल रूपा पूरा सोके फूलबाजी फुलारी त्योहार के पीछे केदार घाटी में एक जैन कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर महासमाधि में बैठे थे। माता पार्वती के कई प्रयासों के बाद भी भोलेनाथ की महासमाधि नहीं टूटी तो चैत्र के महीने में पार्वती और उनकी सखी सहेलियों ने कन्याओं का रूप ले लिया। शिव के गणों को भी माता पार्वती के बाल रूप में बदल दिया। जय घोष करते हुए बच्चों की टोली बसंतराज की डोली से लेकर शिव के पास पहुंची। कैलाश में बच्चों के मंगल गीतों को सुन भगवान शिव की समाधि टूट गई। फिर भगवान शिव ने भी फुलारी बच्चों के उस दल के साथ बसंत उत्सव में भाग लिया। बसंत ऋतु में पूरे पहाड़ में फूलों की बहार रहती है। फ्योली के फूल मार्च के दूसरे सप्ताह में खिलते हैं। घर के आंगन के बाद सीढ़ीनुमा खेतों से लेकर जंगल और घाटियों तक की जमीन इस फूल के खिलने के साथ पीले बसंती रंग में रंग जाती है। ये सुकोमल फूल केवल चैत के महीने में ही खिलता है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प बुरांस भी इस तरह खिलता है कि जंगल के जंगल रक्तम लाल हो जाते हैं। पैया यानी पम्हा को देव वृक्ष माना जाता है और इसके पत्तों को पर्वतीय जीवन की हर शुभ कार्य में शामिल किया जाता है। गढ़वाल के फुलारी, जौनसार भावर में घोगा, बिस्सू और कुमाऊं में फूलदेई के नाम से विख्यात फूलों का ये पर्व संभवतः संसार का पहला बाल पर्व है, जिसे शुरू तो बच्चे प्रेम संदेश देने के रूप में करते हैं, लेकिन घर आंगन, मेले, कौथिकों में इसका समापन हर जनमानस करता है।